Hi dear lovely ones, welcome to our YouTube channel Learn with Arya and Mom. Today our topic is the sentences, वाक्य, उसका कुछ एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइजेस। आज हम सेंटेंस के बारे में बात करेंगे और उसका कुछ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज भी उसके बारे में बात करेंगे। ये तो हमने दूसरा पार्ट लेकर आपके पास आए। पार्ट 1 में हमने सेंटेंस के बारे में पूरा एक्सप्लेन किए थे, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी एक्सप्लेन किए थे, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे, कुछ एक्सरसाइज भी कोई किए थे। आज फिर से रिकैपिचुलेट करेंगे। वो पहला वाला जो वीडियो था सेंटेंस के बारे में, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे, फिर हमारा टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो उसका डेफिनेशन है, सेंटेंस किसे कहते हैं ना, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। सेंटेंस कुछ वर्ड का ग्रुपिज्म है। जब हम जो सोचते हैं, जब उसे दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हैं और वो समझ पाता है, तो भी उसे सेंटेंस ही कहलाता है। देन सेकेंड, इट बिगिन्स विथ ए कैपिटल लेटर। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर में ही बिगिन होता है। उस दिन हमने एक्सरसाइज में भी ये सब किए थे, हम आपको लिंक भी देंगे, पार्ट 1 का लिंक दे देंगे। इट ऑलवेज एंड्स विथ ए पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क में एंड होता है, एंडिंग होता है। दैट इज पंक्चुएशन मार्क मीन्स ए फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का ये मार्किंग है, ए क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। देन फोर्थ में आता है, एवरी सेंटेंस हैज ए भार। हर एक सेंटेंस का एक भार भी होता है। और इट हैज टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आज हम भार के उस दिन हमने ये जो पंक्चुएशन मार्क के बारे में बताए थे, और कैपिटल लेटर कहाँ से स्टार्ट होता है, बिगनिंग में कैसे होता है, कैसे हम सेंटेंस को करेक्ट करेंगे, वो सब के बारे में हमने बताए थे। और आज ये भाग के बारे में कुछ एग्जाम्पल देंगे और एक्सरसाइज करेंगे। फिर जब आगे दूसरा पार्ट लेकर आएंगे, फिर उसके बारे में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किससे बोलते हैं, सेंटेंस को कैसे दो हिस्से में भाग किया जाता है, किसे सब्जेक्ट बोलते हैं, किसे प्रेडिकेट बोलते हैं, उसके बारे में पता लगाएंगे, बस जानकारी लेंगे। आज सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा कुछ बता देंगे, पर पूरा फुल डिस्क्रिप्शन और पूरा फुल एक्सप्लेन करेंगे और आगे एक वीडियो लेकर आपके लिए आएंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि एवरी सेंटेंस हैज ए भार। आज इसी के बारे में हम जानेंगे। एवरी सेंटेंस हैज ए भार। हर एक सेंटेंस का एक भार होता है, इसके बारे में आज हम पता लगाएंगे। एग्जाम्पल हमने लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय। राम के नीचे हमने अंडरलाइन किया, राम सब्जेक्ट, इज सब्जेक्ट के पास ही हमेशा भार्ब रहता है। तो राम के पास क्या आया, इज आया, तो भार्ब इज। राम एक अच्छा लड़का है, इज का मतलब है। तो यहाँ हमने दो चीज आपको सिखाई, कैसे सब्जेक्ट को जानेंगे। तो हम पूछेंगे, तो सेंटेंस को पूछेंगे, कौन अच्छा लड़का है, कौन, जो कौन आता है, जिसके बारे में हम बोलते हैं सेंटेंस में, राम के बारे में बोलते हैं, तो राम ही सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में बोलेंगे। तो एग्जाम्पल 2, आई ब्रश माई टीथ एवरी डे। आई ब्रश, आई के नीचे हमने अंडरलाइन किया, आई सब्जेक्ट होता है, उसके पास सब्जेक्ट के पास भार्ब होता है, ब्रश भार्ब होता है। तो ये सेंटेंस, मैं अपना टीथ ब्रश करती हूँ, हर दिन करती हूँ। ये सेंटेंस का मतलब है, मैं अपना टीथ हर दिन ब्रश करती हूँ। तो कौन ब्रश करता है, उसको पूछेंगे सेंटेंस को, कौन ब्रश करता है, तो आंसर आएगा मैं, आई। तो आई सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट के पास ही भार्ब होता है, तो ब्रश ही भार्ब हुआ। तो इसलिए हमने ये सब पहचानने के लिए हमने आपको कुछ एग्जाम्पल तो दे दिए, और भी एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट लिखा हुआ है, एनसर्कल द भार्ब ऑफ द सेंटेंस व्हिच आर गिवन बिलो। जो सेंटेंस यहाँ नीचे दिया हुआ है, सबका भार्ब को हम एनसर्कल करेंगे। हम एक करके आपको दिखाएंगे पहले,
फिर बाद में आप कर लेना। ओके, आंसर भी हम दे देंगे। एन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, एन एप्पल इज ए फ्रूट। एप्पल एक फ्रूट होता है, इज है, ये इसको हमने एनसर्कल कर दिया। तो ये भाग किसको, कौन सा वाला भाग हुआ, इज। ये जो इज है ना, इज यहाँ पे भाग होता है, क्योंकि एप्पल सब्जेक्ट है तो इसके पास ही भाग रहता है। देन सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, आई एम ए गुड बॉय। आई एम ए गुड बॉय, इसको आपको लिखना है भाग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3, दी सन राइजेस एवरी डे। हर दिन सूरज आता है, तो इसको ये सब्जेक्ट कौन लगा के पूछना क्वेश्चन, कौन कौन आता है, हर दिन कौन आता है, दी सन, तो सब्जेक्ट होगा दी सन। उसके पास कौन, राइजेस, सूरज आता है। देन क्वेश्चन नंबर 4, माय फ्रेंड प्लेज क्रिकेट। माय फ्रेंड प्लेज क्रिकेट, मेरा दोस्त क्रिकेट खेलता है। इसमें से आपको भाग चुनना है। द क्वेश्चन 5, द ग्रोसरी शॉप ओपन एट 9 AM। ग्रोसरी शॉप 9 बजे ओपन होता है, तो यहाँ पे भी आपको भाग चुनना है। ये तो एक्सरसाइज नंबर 1 था। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 2 पर, देखते हैं कुछ क्वेश्चन का आंसर देंगे, करेंगे। पुट ए टिक मार्क ऑफ ए करेक्ट सेंटेंस। जो सेंटेंस आपको सही लगे उसके साइड में बॉक्स में आप टिक मार्क दे सकते हो, एंड ए क्रॉस मार्क ऑफ एन इनकरेक्ट सेंटेंस। जो सेंटेंस आपको गलत लगे उसके साइड में आप क्रॉस मार्क दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, आई माई टीथ इन द मॉर्निंग। सब्जेक्ट के बाद भाग यहाँ पे है कि नहीं, आपको पहले वो पता लगाना है, फिर टिक और क्रॉस देना। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ मिसिंग हो गया, यहाँ कुछ मिस हो गया। और क्या मिस हुआ, यहाँ भाग मिस हुआ, तो ये सेंटेंस सही नहीं है, इसलिए हमने इसको गलत निशाना लगाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 2, यू गो टू स्कूल एवरी डे। यू यहाँ सब्जेक्ट है, उसके पास भाग है, तो ये मुझे लगता है ये सही आंसर है। ऐसे ही आपको पता लगाना है और क्रॉस और सही का निशान लगाना है। देन क्वेश्चन नंबर 3, शी इज ए गुड गर्ल। शी इज ए गुड गर्ल, ये सेंटेंस आपको सही लगता है तो यहाँ पे निशान लगाना। देन क्वेश्चन नंबर 4, राम इंग्लिश वेरी वेल। मुझे कहना नहीं चाहिए, आपको वो पता लगाना है। मैंने आंसर नीचे दे दूंगी, आपको भी आप कॉपी में लिख लेना ना, और आंसर के साथ ही मैच करना। पहले आप लिखो, फिर बाद में आंसर के साथ मैच करो। ठीक, आपको सही आता है कि नहीं, सब और ठीक कर पाते हैं कि नहीं, यहाँ भाग कुछ मिसिंग हुआ है तो वो भाग को देखकर ही आपको पता लगाना है। राम इंग्लिश वेरी वेल, इसको आपको ढूंढना है भाग यहाँ है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, सलीम एन एप्पल एवरी डे। सलीम एन एप्पल एवरी डे, ये भी सही है कि नहीं, ये भी आपको पता लगाना है। तो ये था एक्सरसाइज 2। फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज 3 पर। एक्सरसाइज 3 पे आ जाओ। चूज ए भाग फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। ये बॉक्स में से भाग को चुनना और ये सेंटेंस के अंदर ही डालना। ये जो इनकम्प्लीट लिखा हुआ है ना, यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है, तो इसके अंदर डालना। मदर डैश फूड एवरी डे, बॉक्स के अंदर क्या क्या लिखा है, ईट, गो, टीचर्स, बिल्ड, कुक्स, क्या होगा, मदर डैश फूड एवरी डे। आपको गैस करना है इसमें से कौन सा यहाँ लिखेंगे तो सही आंसर होगा। आई डैश टू स्कूल, मिसेस आनंद डैश अस इंग्लिश, दे डैश देयर टिफिन बाय शेयरिंग।
इसमें से कौन सा वाला ये सब भार्ब है, ये भार्ब को यहाँ से लाना और यहाँ पुट करना और आंसर हमें कमेंट पे लिख के देना कि कौन सा वाला सही है कौन सा वाला गलत है। तो फिर भी हम अभी आंसर आपको बता देते हैं। अभी आंसर आपको अभी जस्ट इसके बाद ही मिल जाएगा आंसर। तो हम आंसर लिख देते हैं, आप बस मैच कर लेना। आप पहले से लिख के रखा है, आप अपना कॉपी खोलना, ये सब एक्सरसाइज लिख के रखना। तो भार्ब का भी एक्सरसाइज, सेंटेंस में भार्ब का एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तो हमने अभी आंसर आपको लिख कर देंगे और आंसर आप भी आपके कॉपी में जो आंसर आपने किए उसमें से मैच कर लेना। अगर सही होगा तो सही, अगर गलत होगा तो उसको भी सही कर लेना। ओके। सेंटेंस में भार्ब को जानने के लिए हमने 3 एक्सरसाइजेस दिए हैं, तो उसका आंसर भी आप लोग तो अभी तक लिख लिए होंगे आपके अपने कॉपी में। तो उसका आंसर भी आप लोग मैच कर लेना। फर्स्ट हमने कोई एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में इज होगा, 2 में एम होगा, 3 में राइजेस होगा, 4 में प्लेज होगा, 5 में ओपन्स होगा। ये एक्सरसाइज 1 का आंसर। फिर एक्सरसाइज 2 का आंसर देखिए, मैच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का क्रॉस होगा, 2 का टिक, 3 का भी टिक, 4 का क्रॉस, 5 का भी क्रॉस। ये आप लोग अपने पहले से मैच कीजिए, अपने कॉपी में से मैच कीजिए। फिर एक्सरसाइज 3 पे आ जाइए। एक्सरसाइज 3 में हमें भार को चुन के बॉक्स में से लिखने के लिए बोला था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा कुक्स, 2 का आंसर होगा गो, 3 का आंसर टीचर्स, 4 का ईट। बस आप लोग ये जो 3 एक्सरसाइज किए हैं, तो एवरी सेंटेंस में भार्ब कौन सा है आपको जानना है, तो इसलिए इतने सारे एक्सरसाइज किए। तो मैं सोचती हूँ कि अभी सेंटेंस के पूरा जानकारी आप लोग कुछ कुछ पूरा तो नहीं जान पाएंगे, कुछ कुछ अभी आपका ज्ञान हो जाएगा। तो अगले जब हम अगले वीडियो लेकर आएंगे तो हम सेंटेंस का वेराइटीज बताएंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कौन सा सिंपल, कौन सा कंपाउंड और कौन सा कॉम्प्लेक्स वाला सेंटेंस, वो सब बताएंगे। तो बस वेट कीजिए अगले वीडियो के लिए। आज के लिए इतना। अगर मैंने आज कुछ अच्छा सिखाया तो मेरे लिए प्लीज़ एक लाइक दीजिए और ये वीडियो को भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं इंस्पायर हो जाऊँगा कि अगला वीडियो आपके लिए बना सकूँ। तो आज के लिए बस थैंकिंग यू वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए इतना सा। ओके, बाय।